हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भाषा शब्द है वो कहाँ से हमें मिला है। हमें भाषा शब्द जो बना है और हमें जो पता है इसके बारे में, वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से मिलकर बना है। ये जो भाषा शब्द हमारे पास है, संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है इस शब्द की। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है। बोलना, कहना। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि भाषा क्या होती है। क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है, वो शब्दों से दर्शाई जा सकती है, वाक्यों से दर्शाई जा सकती है, ध्वनि के रूप में दर्शाई जा सकती है। अब शब्दों से कैसे दर्शाई जा सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आम आम एक शब्द है, एक छोटा सा शब्द है, एक अलग शब्द है। ठीक है, सिर्फ शब्द है, कोई और चीज इसमें नहीं है। दूसरा जो वाक्य है, वाक्य हम कैसे हैं, जैसे कि ये बच्चे हैं और ये तिरंगे के सामने भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए, इस तरीके से बोल रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो भारत माता कीजिए, इसमें कई शब्द मिल गए हैं, पूरा एक वाक्य बन गया है। भारत माता कीजिए, एक ये वर्ल्ड है, भारत एक शब्द है अलग, इसका अर्थ है अलग, माता एक शब्द है अलग, इसका अर्थ है अलग, और जय जय का एक शब्द है और एक अर्थ है अलग। ठीक है। और दूसरी जो बात है कि ध्वनि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि से भी हम भाषा को दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे स्पीकर्स हो गया, डीजे हो गया, और माइक हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे बंदूकें हो गया। जैसे साउंड साउंड किससे साउंड निकलता है। साउंड के रूप में भी एक भाषा होती है। जैसे रोने की भाषा अलग होगी, हंसने की भाषा अलग होगी, वो भी एक साउंड है। और कहीं पे गिर गए तो उसकी भाषा अलग होगी, गिलास टूट गया तो उसकी भाषा अलग होगी। जो साउंड, किचन में गिलास गिर गया और कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो वो भी एक साउंड है। उसके द्वारा भी, उसमें भी जो चीज़ यूज़ हुई है हंसने में, या जो भी चीज़ यूज हुई है, उसे भी हम भाषा कहेंगे, और उसका नाम हम देंगे ध्वनि। ये भाषा को हम ध्वनि के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है। अब तो ये तो हो गई है भाषा की, भाषा का अर्थ हो गया और भाषा क्या होती है ये हो गया। लेकिन इसे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किन चीज़ों के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो वो समझेंगे हम कि जो भाषा है वो हम कहाँ से बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। ठीक है। और भाषा का जो यूज़ है वो हम करते क्यों हैं। क्वेश्चन आता है कि क्यों करते हैं हम भाषा का यूज। जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मानव शरीर में जो एक माइंड होता है, उसमें साउंड होता है, उसमें आइडियाज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं, उसमें पढ़ने की जो लैंग्वेज होती है, जो सर्च करने की जो पावर होती है, टारगेट बनाने की जो पावर होती है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों के जो उपयोग करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम जो उपयोग करते हैं, या कोई साउंड है तो उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, ध्वनि का ही उपयोग करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। और भाषा को हम समान रूप से, समानार्थी शब्दों से भी जान सकते हैं। जैसे कि आवाज़ को भी हम एक भाषा ही बोलेंगे, आपकी कैसी आवाज़ है, मतलब वो भी एक भाषा का रूप है। ठीक है। जैसे अवार्ड्स लेते हुए हम आवाज़ करते हैं, और चिल्लाते हुए आवाज़ करते हैं, और क्रिकेट में आउट हो गया फिर ये करते हैं, क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम बहुत जोर जोर से बोलते हैं। ठीक है। और जबान, जिसे कहा जाता है कि हम आपकी जबान खींच लेंगे, या वो कहा है कि जीभ से उन्हें जीभ के लिए उन्होंने कहा है कि हम आपकी जबान खींच लेंगे, क्योंकि उसी मुख से वो जो भाषा है वो बाहर आ रही है। अगर आपने किसी से गुस्से में बात कर ली हो, या किसी भी चीज़ से, या कई बार कि उनकी जो जबान है, उनकी जबान रख ली है, कि वो भी एक भाषा है। उसको बोलने के लिए भी हम एक भाषा यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे जबान दे दी है, और मैंने वहाँ पे बोल दिया है, और मैं आपकी जीभ खींच लूँगा, या फिर मैं इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम भाषा का नाम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। और एक हो गई वाणी। वाणी आई है, भाषा का वो रूप भी वाणी ही है। आप भाषा कहो या वाणी कहो, मेरी ये भाषा है, मेरी वो वाणी आई है, मैं ये वाणी बोलती हूँ, तो वो भाषा ही है। ठीक है। वाणी का अर्थ होता है कि जैसे कि महान संत,
संतों के, ऋषियों के, और कबीर की वाणी, कबीर के दोहे, मीरा के भजन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गीता, पुराण, जो मतलब वहाँ उसमें वाणी ही लिखी गई है, प्रवचन ही लिखे गए हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि भाषा का वहाँ पर भी एक यूज़ किया गया है, उसको हम वाणी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा क्या होती है, और भाषा कहाँ से बोली जाती है, और भाषा क्यों यूज की जाती है, और भाषा के क्या क्या रूप हैं या क्या क्या समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर क्लियर किया है। आई होप आपको इस तरीके से चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एंड थैंक यू।